हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन को बताएंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। पूरा डिटेल वीडियो है, आपको यहाँ से देखने के बाद आपका 100% आपका इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है कि कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। इसका जन्म कब हुआ था ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थल आपका तो लुम्बिनी वन में आपका, कपिलवस्तु में आपका, जो कि वर्तमान में रुमिनदेई आपका नेपाल में पड़ता है। रुमिनदेई आपका वर्तमान में नाम है जो आपका नेपाल में पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पिता का नाम क्या था इसका, तो शुद्धोधन। शुद्धोधन इसके पिता का नाम था। माता का नाम आपका महामाया देवी थी, महामाया देवी। लेकिन इसका लाल पालन पोषण इसकी मौसी ने किया। इसके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। पालन पोषण आपका प्रजापति गौतमी ने की है, जो कि इसकी मौसी है, मौसी थी, मौसी कही जाती है प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम क्या है गौतम बुद्ध का, तो यशोधरा कोली गणराज की ये आपकी राजकुमारी थी, इसकी पत्नी। नेक्स्ट है इसके पुत्र का क्या नाम है, तो पुत्र का नाम आपका राहुल था। सारथी इसका कौन है, सारथी इसका चन्ना है, जो कि घोड़े का नाम क्या था, सारथी, सारथी को चन्ना कहते हैं। इसका घोड़े का क्या नाम है, तो कंथक, कंथक घोड़े का नाम है। ज्ञान की प्राप्ति स्थल पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को कहाँ से हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, जो कि आपका निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी के तट पर सबसे प्रथम आपका जो कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ, तो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में। नेक्स्ट है आपका प्रथम उपदेश स्थल पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश स्थल, तो आपका ऋषि पत्तन, जो कि सारनाथ वर्तमान नाम है ऋषि पत्तन। शिष्य कौन रहे, तो आनंद और उपाली। शिष्य गौतम बुद्ध के दो, आनंद और उपाली, जो कि सबसे प्रिय और करीबी थे। धर्म प्रचारक का स्थल कहाँ कहाँ किया गया था, तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल राज्य में आपकी धर्म का प्रचार स्थल भी था इसका गौतम बुद्ध का। यहाँ से देखने के बाद आपका सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कंधार शैली में हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कहाँ किस शैली में हुआ था, तो कंधार शैली। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध का आपका प्रथम प्रतिमा आपका मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। जीवन का अंत मतलब मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व, 80 वर्ष इन्होंने जीवन व्यतीत किया। बैसाख के पूर्णिमा के दिन इसकी मृत्यु हुई। जन्म भी बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी आपका इसे पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और इसकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम पूछा जाता है आपसे, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते भी हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र आपका महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका आपका सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए आपका श्रीलंका भेजा था। अब आता है आपका बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो घटना इधर आपका जो भी लिखा हुआ है तो घटना है, उसके बाद आपका इधर प्रतीक है।
गर्भ का प्रतीक क्या है? तो हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्ध धर्म की जीवन की घटनाएं का प्रतीक इनमें से क्या है? तो आपके ऑप्शन के अनुसार जो भी होंगे आपको राइट करना है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन तो चक्र। ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि वृक्ष के नीचे। यौवन का प्रतीक सांड। यौवन का प्रतीक सांड है। स्मृति का प्रतीक शेर है। स्मृति का प्रतीक शेर है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना से इसमें दर्शाया गया है। तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट है आपका बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूछने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। हीनयान और महायान इसके दो पहलू हैं। तो आपका महायान में बुद्ध धर्म को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। महायान ने आपका बुद्ध धर्म को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय है। नेक्स्ट आपका है बौद्ध धर्म। बौद्ध जो आपके आस्था विचारवादी तथा महासंघिक एक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ। तो द्वितीय संगीति में। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध मत के उप संपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था इसमें दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध किस राज्यकाल में कौशाम्बी आए? किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए? यहाँ से भी क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के जो चार आर्य सत्य हैं, तो आपका चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला आपका दुख है, दूसरा आपका दुख समुदाय है और तीसरा आपका दुख निरोध है और चौथा आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बौद्ध धर्म के चार आर्य आपके सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध आपका बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार आपके अश्वघोष हैं। अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? तो ये आपका रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में ये आपका दर्शाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा ये आपका अंतर है। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? चित्र सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। तो प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट है आपका जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का स्तंभ गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटनाओं से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। बोध गया में आपका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। तो महाबोधि मंदिर का स्तंभ जो आपके गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटनाओं से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है?
बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। देवदत्त आपका प्रमुख बनना चाहता था। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ से दी गई? यह आपका कहाँ से शुरू किया गया? तो वैशाली से शुरू किया गया था। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बीपीएससी हाई लेवल एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब तो आपका सभी एग्जाम को हाई लेवल का एग्जाम किया जा रहा है, तो सभी एग्जामों के लिए आपका ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आपका हल्का क्वेश्चन दिया जाता था, अब आपका सभी एग्जामों में, जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो इसमें आपका डीप क्वेश्चन दिया जा रहा है। एसएससी आपका हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस में भी आपका धीरे धीरे लेवल हाई करेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। नागार्जुन की किस बौद्ध संप्रदाय की है? नागार्जुन आपका किस बौद्ध संप्रदाय से है? तो माध्यमिक संप्रदाय से है, तो ये आपका माध्यमिक संप्रदाय होगा। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में स्थित किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोध गया में स्थित है, आपका जापानियों के द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया भी गया था। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से आपका गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिसे आपका लाइट ऑफ एशिया भी इंग्लिश में आप कह सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया। ये ऐसे भी आपका क्वेश्चन दे सकता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शून्यता का प्रतिपादन करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता का प्रतिपादन करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक आपका नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका नागार्जुन। नेक्स्ट है आपका, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों जो आपका है किसमें विश्वास रखता है? यहाँ पे आपका किस्मत लिखा गया है, किसमें विश्वास रखते हैं? बौद्ध और जैन तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो ये आपके कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ बिताया? बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष कहाँ बिताया? तो वैशाली में बिताया था। नेक्स्ट है, संसार को अस्थिर और क्षणिक, संसार वो स्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपका गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंब किया गया है। गंधार कला में आपका बौद्ध को प्रतिबिंब किया गया है कि संसार वो स्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। ग्रीक रोमन शैली में आपका ये लिखा गया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपका सिक्किम में है। सिक्किम में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन के क्या तात्पर्य हैं? बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तारा। जितने भी क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर होगा, जो कि आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ये आपका सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन का।
तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? ये आपका बुद्ध धर्म और संघ, ये आपका पहला है, कोमा लगाए हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपका कुषाण काल में बनाया गया है। प्रथम शब्दावली ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन भिक्षु को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध की जीवन पर किन 4 दृश्यों का आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा? तो किन 4 दृश्यों पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला आपका है, वृद्ध व्यक्ति को देखा भगवान बुद्ध ने। फिर आपका बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी, ये आपका 4 दृश्यों को देखकर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा इसके आध्यात्मिक पर। मगध की किस राजा ने बुद्ध की निवास के लिए बेलूवन महाविहार बनवाया? मगध की किस राजा ने बुद्ध की निवास के लिए बिबिम्बसार ने? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अब आपका आ गया है क्वेश्चन आंसर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुम्मीदेई। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अशोक के मौर्य का रुम्मीदेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यात्रिक, मौर्य, शाक्य और कुरु। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाक्य, ऑप्शन सी। अशोक के जो कि रुम्मीदेई लघु स्तंभ से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के गौतम बुद्ध जो है आपके 20वें वर्ष लुबनी ग्राम में बिताया था। 20वें वर्ष आपके जो कि गौतम बुद्ध रुम्मीदेई से पता चलता है कि 20वें वर्ष लुबनी ग्राम में बिताया था। वहां उन्होंने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म आपका इसमें बताया गया है कि 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अतः लुबनी ग्राम का भूमि कर घटकर 1/8 भाग कर दिया गया था इन्होंने। इसमें आपका रुम्मीदेई में बताया गया था। तो ये आपका रुम्मीदेई से थोड़ा सा डिटेल बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी। राजगिरी में ये आपका आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। हर्ष ने 5वीं परिषद का आयोजन जो हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय में आपका 3री और कनिष्क के समय में आपका 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यह आपको याद रखना है कि 5वीं आपका हर्ष के समय में और अशोक के समय में आपका 3री। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका 3री। अशोक के समय में आपका 3री बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। फिर आपका कनिष्क के समय में आपका चौथा, कनिष्क के समय में चौथा, ये आपका चौथा ये आपको याद रखना है कि 5वीं आपका हर्ष के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ आपका ज्ञान की प्राप्ति से 6 वर्षों की साधना या आपकी तपस्या के बाद आपका 35 वर्ष की आयु में आपका बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में आपका वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम सिद्धार्थ के नाम से जाने, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। पहले इसका नाम आपका सिद्धार्थ था। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये बुद्ध के नाम से जाने। बुद्ध के नाम से जाने। बुद्ध का अर्थ
जैसा कि हम लोग जानते हैं बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। तो इतना आप लोग जानिए कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे रात को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट है निम्न में बौद्ध साहित्य की पहचान की। निम्न में बौद्ध साहित्य की पहचान की, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म साहित्य का यह आपका अंग है बौद्ध धर्म का। सुत पीटक, विनय पीटक एवं अभिधम्म पिटिका उपनिषद एवं आरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म के अंग हैं और जैन धर्म से संबंधित है। यह आपका त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से है और आपका विनय पीटक सुत पीटक ये आपका आरण्य वैदिक ब्राह्मण धर्म आपका अंग जो कि जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बौद्ध धर्म की समाज में 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे, कौन सा वर्ग थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने अपनी स्त्रियों और शूद्रों के लिए द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था। उनके लिए न यज्ञोवित संस्कार का विधान किया और न वेदान किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्होंने इसे अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ब्राह्मण ने इसे बैन करके रखा था और बौद्ध धर्म ने इसे मुक्ति दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। या आपका बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यह आपका परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा कौन सी भाषा में दिया गया था? तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पाली भाषा में दिया गया था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म में जो भी हैं तो वो किन बातों पर विश्वास करता है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये आपका हाई लेवल क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, तीनों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका खून लिखा गया है लेकिन यहाँ पे होगा आपका दुख। दुनिया दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, मतलब वो खुश रहेगा। ये आपका तीनों ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन इसका गलत है। तो यहाँ पे आप हम लोग ऑप्शन दे सकते थे डी में ए बी सी, लेकिन नहीं दिए थे, ऑप्शन डी दे दिए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि हम बता रहे हैं बुद्ध धर्म से संबंधित, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में आपका धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किससे की गई है? बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किससे की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली मठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली मठ से की गई है। पाली मठ उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। ये आपको याद रखना है। पहले आपका पाली मठ आम जनों की भाषा थी, या आपका उसके बाद संस्कृत में भी लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? आरंभिक मतलब शुरू में बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, पहले आपका पाली में रचा गया था, फिर आपका संस्कृत में रचा गया है, लेकिन आपको पूछा जाएगा तो आपका प्रथम होगा पाली। बौद्ध धर्म की भाषा कौन थी? बौद्धों की, तो पाली आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वाम सात पाक सिनी। वाम सात पाक सिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म। जन्म से है आपका बुल का संबंध। बौद्धों की जीवन की ये आपका घटना से है प्रेरित बुल संबंध है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मीन्स होता है बुद्धि, मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ? जैसा कि हम लोग जानते हैं बोध गया में हुआ, तो ऑप्शन बी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्रथम ये आपके बौद्ध संगीतियाँ का वर्ष पूछा जाता है, तो प्रथम बौद्ध संगीतियाँ आपका हो जाएगा ये आपको नोट कर लीजिए। तो 483 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ है? ये आपका स्थान ऊपर में लिख देते हैं, इसके नीचे आपका स्थान है, ये वर्ष है, ये आपका क्रम है, क्रम है। तो प्रथम आपका 483 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या था? तो राजगृह, राजगृह में हुआ था। प्रथम संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम द्वितीय तो वहाँ पे दर्शाएंगे ही। बौद्ध संगीतियाँ और किसके शासन काल में? ये भी पूछा जाता है किसके शासन काल में। तो यहाँ पे आपका शासन था अजात शत्रु। प्रथम बार आपका जो कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, उस समय शासन था अजात शत्रु। सेकेंड बार आपका है, सेकेंड कब हुआ? तो 383 ईस्वी, 100 वर्ष के बाद। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली, वैशाली। शासक कौन थे? तो कालाशोक, कालाशोक। यहाँ आप ट्रिक भी बना सकते हैं, आजा काला, आजा काला। उसके बाद आपको बताएंगे। थर्ड कब हुआ बौद्ध संगीतियाँ? तो थर्ड आपका 250 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या था? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उस टाइम शासक कौन थे? तो अशोक, अशोक। फोर्थ बार 98 ईस्वी पूर्व, 98 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन, कुंडल वन। उस टाइम शासक कौन थे? तो कनिष्क, कनिष्क। तो यहाँ आप ट्रिक बना सकते हैं, आजा काला अशोक कनिष्क के पास, आजा काला अशोक कनिष्क के पास। यहाँ से आपका काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको लिखना भूल गए थे। अच्छा, इसके बाद कब हुआ? तो इसके बाद आपका बौद्ध धर्म जो आपके हैं 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं हीन यान, हीन यान और महायान, महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। तो 4 ही आपका बौद्ध संगीतियाँ हैं।
प्रथम 483, द्वितीय 383, तृतीय आपका तीसरी बार आपका 250 ईस्वी पूर्व, चौथा बार आपका 98 ईस्वी पूर्व कुंडल वन में, पाटलिपुत्र में आपका तीसरा, दूसरा वैशाली में, प्रथम बार आपका राजगिरी में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बार, और द्वितीय बार आपका काला अशोक के शासनकाल में, तृतीय बार आपका अशोक के शासनकाल में, और कनिष्क आपका चौथा। उसके बाद आपका हीनयान और महायान में दोनों में विभाजित हो गई आपका बौद्ध धर्म। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है इस वीडियो को बनाने में। आप लोग के लिए हम बनाए हैं वीडियो, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।